हेलो दोस्तों, वेलकम टू चालाकी रीड बिटवीन द लाइन्स। आपको याद होगा हमारी पिछली सीरीज इग्नोरेंस इज ब्लिस या अज्ञानता में आनंद, उसमें हमने काफी विस्तार से डिस्कस किया था कि हमें क्या क्या नुकसान हो रहा है, कोरोना वायरस का फैलना, वैक्सीन की कमी वगैरह वगैरह। हमने देखा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए सिटीजन क्या है, लेकिन यह भी सच है कि गवर्नमेंट की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कई जिम्मेदारियां हैं और ऑपोजिशन की भी है। ऑल्सो देयर इज अनदर पॉइंट, गवर्नमेंट अपनी खोखली प्रोमिसेस और ऑपोजिशन हाफ बेक्ड सॉल्यूशंस, सिर्फ पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स कमाने के लिए किसके एक्सपेंस पे कर रहे हैं और किसके, हम पब्लिक के। लेकिन इधर सबकी बजेगी। अब हम एक दूसरी जर्नी पे निकले हैं जिसका नाम है ये पब्लिक है, ये सब जानती है। करेक्ट, सही सुना आपने। It is the exact opposite of ignorance is bliss। इस 3 पार्ट सीरीज में हम आपको ये दिखाएंगे कि हमारी गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन, इस माहौल में या तो वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है या उन्हें लगता है कि पब्लिक बिल्कुल बेवकूफ है। ये बात सच है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेकेंड वेव कोरोना वायरस की इतनी भयंकर होगी इसका कोई अंदाजा नहीं था, और वैक्सीन को प्रोक्योर करने में या प्रोड्यूस करने में इतना समय लगेगा इसका तो कोई इल्म नहीं था। तो फिर गवर्नमेंट और ऑपोजिशन ने मिलके एक नया षड्यंत्र रचा। इसका नाम है टूल किट। इसका मतलब क्या है? टूल किट की डिक्शनरी मीनिंग बता दूं। इसका मतलब है अ सेट ऑफ टूल्स इन अ बैग और अ बॉक्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। हिंदी में बोलो तो उपकरण पेटी, यंत्र पेटी। बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस ने एक टूल किट तैयार किया है। इस टूल किट के द्वारा ऐसे सभी लोग जो एकजुट मिलकर मोदी गवर्नमेंट को सिस्टमैटिकली बदनाम कर सकते हैं कोरोना वायरस और उनकी नाकामियों को लेकर। कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि यह बीजेपी का एक और षड्यंत्र है। हम ऐसा कुछ नहीं चाह रहे। बीजेपी खुद अपनी कमियां छुपाने के लिए लोगों का ध्यान और कहीं ले जा रहे हैं। आप सोचते होंगे कि कोरोना वायरस को लेते ना वैक्सीन मिल रही है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, और हमारी सब जो प्रॉब्लम्स है उन सबका ये टूल किट से क्या लेना देना है। बिल्कुल सही है, ये हमें कंफ्यूज ही कर रहे हैं। खैर, हम टूल किट डिस्कस करते हैं। टूल किट का मतलब यह है कि आप अब कोरोना वायरस जिसका नया वर्जन है डेल्टा, उसको आप मोदी वायरस या बीजेपी वायरस से पहचाने या उसका नाम दे, और सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप में जितने मैसेजेस हो ज्यादा से ज्यादा फैलाते रहें कि मोदी गवर्नमेंट की वजह से ये वायरस फैल रहा है। अब आपको समझ में आया, ये सब मंसूबे या इंटेंशंस कांग्रेस की हैं और इनको अंजाम पहुंचाने के लिए ये टूल किट या ये सिस्टम बनाया गया है। कांग्रेस कह रही है कि वो अपने देशवासियों के साथ है। लोग इस वायरस को मोदी वायरस या बीजेपी वायरस कहें या ना कहें, इससे उन्हें कोई नहीं फर्क पड़ता। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि बीजेपी अपना काम करे और पब्लिक का ध्यान मेन मुद्दे से ना हटाए। अब आप बताओ, ये हमारे देश की सबसे 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और इनके ये लड़ने झगड़ने में अगर थर्ड वेव आ गया तो अल्लाह ही मालिक है। मुझे तो ऐसे लग रहा है धीरे धीरे हमारा नाम हिंदुस्तान से वायरस्तान होने वाला है। इस सब सिचुएशन को देखते हुए मुझे तो आनंद पिक्चर का वो डायलॉग याद आ जाता है जो राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन को बोल रहे हैं, बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है जहां बना, उसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वालों के उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। हा, 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 हा। बहुत हो गया मजाक। अब इतना तो पब्लिक जानती है कि गवर्नमेंट इतने डेस्परेट सिचुएशन में है कि जब तक वो इंपोर्टेड वैक्सीन या हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेंगे नहीं, तब तक कोई चारा नहीं है, आपको वेट ही करना पड़ेगा। और ऑपोजिशन ये सब फालतू टूल किट केस छोड़कर ध्यान दे ऐसी चीजों पे जैसे लोगों की खाने पीने और दवाइयों की व्यवस्था, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जिससे लोगों को पता चले कि वैक्सीन कहां अवेलेबल हो रही है या नहीं। इन सब चीजों का टूल किट केस बनाए तो शायद इलेक्शन में कुछ हो सकता है उनका, वरना तो ये टूल किट
केस के पीछे भागते भागते तो जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। बाबू मोशाय, क्या कहते हो?